अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बन कबाब टॉक्स के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम ज़िया आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कराची हमारा प्यारा शहर है। ये वो शहर है जिसने हज़ारों बल्कि लाखों बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम किया, पर आज हालात उसके बरअक्स हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक का जैम होना है। एक सर्वे के मुताबिक 90% कराची की आबादी रक्शे में सवारी करने को पसंद भी करती है और इससे बेजारी का इजहार भी करती है। वो क्या वजह है? आइए इस मुतल्लिक एक शख्स जो रक्शा ड्राइवर हैं उनको हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, उनसे ही जानते हैं कि ये क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट भाई, एक मिनट। हेलो, हाँ आपा, कैसी हैं आप? जी आपा, कहाँ जाना है? लसबेला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाली पड़ा रक्षा। बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके भाई का इंटरव्यू चलने वाला है बन कबाब पे। ठीक है, बस 20 से 25 मिनट में आपका भाई बस पहुँच रहा है। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज़। बस बच्चों को तैयार रखें, आ रहा हूँ। बिल्कुल, माफ़ करना, सवारी थी ना यार, तो सवारी तो नहीं छोड़ सकते ना, रोज़ी रोटी है। जी भैया। ये लोगों का इल्ज़ाम है आप पर कि आज जो पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है, यहाँ रोडों की भी कमी नहीं, फ्लाई ओवर्स भी बनाए गए हैं, अंडर बाईपास भी हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक इतना जैम कि बंदा खुदा खुदा करके ड्यूटी से अपने घर पहुंचता है। लोगों ने ये बताया कि जिसकी सबसे बड़ी वजह है रक्षा है। यार क्या बात कर रहा है? अबे रक्षे ने क्या बिगाड़ लिया भाई तुम्हारा? और कराची का अगरचे हम लोग नहीं, इल्ज़ाम क्या लगा रहे हो कि हमने कराची का ट्रैफिक जैम किया है? हाँ, ऐसे ही कराची किसी के बाप का कराची है? अबे हमारा कराची है, हम कराची वाले हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके कराची में बस गए। सारे के सारे पथारे तुम लोगों ने लगाए, सारा का सारा जो है माहौल यहाँ का तुम लोगों ने ख़राब किया, और आगे इल्ज़ाम लगा रहे हो कराची वालों पे कि रक्शे वालों ने ख़राब किया। ट्रैफिक हमने जाम की है भाई। क्या इल्ज़ाम है भाई? इल्ज़ाम यह है कि आप इंडिकेटर को देखते नहीं और डायरेक्ट टर्न कर देते हैं, जिससे आपको पीछे वाले किसी की परवाही नहीं, चाहे वो जान से चला भी जाए। देख भाई, इंडिकेटर जो होते हैं वो हम दे ही नहीं सकते। यहाँ का निज़ाम इतना गंदा है, मोटरसाइकिल वाले हैंडल मारते हैं, इंडिकेटर तोड़ देते हैं। अब हम रोज़ाना इंडिकेटर तब्दील करते फिरेंगे तो हमारी सारी की सारी जो है वो सवारी की कमाई इंडिकेटरों में घुस जाएगी। स्टील के इंडिकेटर बने नहीं अब तक। दूसरा बताओ भाई। नहीं, जब स्टील के इंडिकेटर बनेंगे तो ही आप लगाना पसंद करेंगे। बना के दे इंशाल्लाह ताला। देख तेरे भाई पहली फुर्सत में मैं लगाऊंगा, भले एक बार खर्चा हो जाए, भले मसला ही कोई नहीं। लेकिन स्टील के हों, शीशे वाले टूट जाते हैं यार। परसों मैंने खर्चा किया, मैंने सारे इंडिकेटर जो थे नए लगवाए। अभी मैं गली में खड़ी की हुई थी, गाड़ी बाखुदा निकाली नहीं है, कम बखत कोई मार के चला गया, इंडिकेटर तोड़ दिया। अब किस कम बखत का दिल करेगा इंडिकेटर लगाने का? देख वैसे भी इंडिकेटर कोई नहीं देता भैया। कराची है सेंसेबल, यहाँ गाड़ी चलानी इशारे समझने पड़ते, बंदे का मूड समझना पड़ता। हम ऐसे जा रहे होते ना, सामने से कोई बंदा जा रहा होता है और वो यूं यूं करके देख रहा होता, यूं यूं करके हम समझ जाते कि भैया इसको यहाँ जाना है, हम उसी वक्त गाड़ी को स्टार्ट कर। बंदे को ओवर सेंस होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। यहाँ समझदार नहीं है लोग। एक मिनट, बोलो आप बोलो। अच्छा, तो ये वजह थी कि आप इंडिकेटर नहीं लगाते। लगा लेंगे, चल भाई तेरा ये, हम तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मैं अभी इंडिकेटर लगवा लूँगा। आगे बोलो। अच्छा, ये भी है कि आप जहाँ मन चाहे अपनी सवारी खड़ी कर देते हैं, दूसरे जाएं बाढ़ में। यार देखो, रोज़ी जो है पार्किंग वगैरह आप कर देते हैं। आप कहते हैं हम ही हमें, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। बच्चों की रोज़ी ना यार। अब तुम लोग क्या चाहते हो? हम लोग रोज़ी ना कमाएं, घर बैठ जाएं, भूखे मर जाएं? देखो भैया, बात यह है कि रोज़ी जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, और अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जहाँ भी मिले ना, फौरी तौर पे लपकना चाहिए। हम लपक जाते हैं। वो दूसरों को परेशान करते हैं। यार मैंने पहले भी कहा,
लोग सेंसिबल नहीं है ना, समझते नहीं है। रक्षा जा रही है, वहाँ 3 खवातीन खड़ी हुई हैं बुरखे में, पीछे वाले को अकल होनी चाहिए कि खवातीन खड़ी है, रक्षा जा रहा है, रक्षा खाली है, वो जाएगा। हाँ, एक ये इल्ज़ाम भी है, ये इल्ज़ाम भी तो है यही तो मैं कि क्लियर कर। आप सवारी के लिए पीछे नहीं देखते कि कौन है या नहीं है, उनसे कोई ताल्लुक आपका नहीं होता, तो आपको अपनी सवारी लेनी है। मेरे पीछे चाहे कितना ट्रैफिक जाम हो, कोई मर भी जाए, उनको, आप लोगों को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं रहती। पीछे वाले को परवाह नहीं चाहिए, देखे समझे। कराची में समझना चाहिए, ये रक्षा जा रहा है, वो सवारी खड़ी है, उसे समझना चाहिए कि इधर टर्न मारेगा रोजी की खातिर, वो इधर से निकल जाए। गलती उसकी है, मेरी नहीं है। रक्षे वाला सही जा रहा होता है, हम रक्षे वालों को पता होता है कि रक्षे वाला आगे जा रहा है, इधर सवारी, हम उधर से निकल जाते हैं। ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो जाते हैं भैया, हम सही जाते हैं। अल्लाह अल्लाह गवाह है, हमने कभी गलती नहीं की। तो फिर जब किसी को लग जाती तो माफ़ी में भी जल्दी पहल आप लोग करते हो। यार हम नरम दिल लोग हैं ना, नरम दिल हो या जान छुड़ाते हो? नहीं, नरम दिल है, अल्लाह गवाह है। हम कोशिश, किसी का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, वो गलती उसकी होती है, लेकिन हम माफ़ी मांग लेते। ये हमारा असूल है, रक्षे वालों का एसोसिएशन का असूल बनाया हुआ हमने। पहले माफ़ी मांगो, फिर निकल लो दूसरी सवारी के लिए। और बोलो भाई। अच्छा, एक ये भी इल्ज़ाम है, तो पहले तो आप, कोई आपसे सिर्फ पूछेगा कि भैया सदर जाओगे, आप कहते बस बैठ ही जाओ, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अब जब पहले तो आप किराया तय नहीं करते, ये सबसे बड़ी खामी है आपकी, तय तो करते नहीं। फिर जब उनको मकाम पे पहुंचाते हैं तो अपनी मन मांगा दाम ले लेते, उनसे किराया ले लेते मन मांगा। देखो भाई, बात ये है, ये कौन सा हुनर है आप लोगों को? ये हुनर नहीं है, ये हम लोग रहम दिल लोग हैं। देखो, अगरचे हम किराया तय कर देते हैं ना कि भाई आपसे हम लेंगे 250 रुपये फिना जगह के, ये अब मैं लाइव जा रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, तो मैं गाली नहीं बक रहा, वरना मेरे मुंह में गाली आ रही थी। ये जो लोग हैं ना, ये क्या करते पता है, ये कहते हैं भाई हमें जाना है सदर, हम कहते हैं भाई सदर किस जगह, ये नहीं बताते, हम चले जाते हैं। वो सदर से सीधा हमें चलाते 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 गोरा कब्रिस्तान ले जाते हैं, कहते इस गली में आ जाओ, इस गली में आ जाओ, इस गली में आ जाओ, इस गली में आ जाओ। अब यार किराया हमने सदर का क्या 250 रुपये, वो हमें पहुंचा देते 450 में। तो हमें बता, हम पागल के बच्चे हैं कि हम ऐसे ही चले जाएं? हम इसलिए पहले कहते हैं कि भाई बैठ जाओ। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता होता है कितना हमारा पेट्रोल जला, हम उससे किराया तय कर लेते, और वो फिर लड़ पड़ते हैं हमसे, कहते हैं भाई तुम लोग बेईमानी कर रहे हो। अब बेईमान कौन हुआ ये बताओ? यानी आप हर जगह से ठीक ही हैं। अल्लाह गवाह है, बड़े मैं कहता हूँ ये रक्षे वालों की वजह से कराची चल रहा है। आप ये देखो, इस वक्त रक्षों को लोग पसंद कर रहे हैं, वैगनों में नहीं बैठ रहे, बसों में नहीं बैठ रहे, रक्षे में बैठ रहे हैं। क्यों? हम लोग लोगों की खिदमत कर रहे हैं भाई। और वही लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम इन रश्कों वालों की वजह से होता है। यार देखो, ट्रैफिक जो जाम हो रहा है ना, अब गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि भाई इस सवारी को ख़त्म किया जाए। ये सवारी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ये तुम लोगों ने जो चलाई हुई ना अभी ग्रीन लाइन और ये पीली लाइन और नीली लाइन, मैं कह रहा हूँ देख लेना, ये 6 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगी, सारी की सारी बसें बिक जाएगी, आखिर में चलेगा रक्षा। शर्त लगा लो, शर्त लगा दो। अलग से उनके जो ना ट्रैक दिए गए हैं, रूट उनका अलग है, बड़ा बेहतरीन अंदाज में है, किराया उनका कम है। वो आप लोग की तरह उनके ड्राइवर है ही नहीं कि जो नशा करते चलाते हो। अस्तगफुरुल्लाह। एक ये शिकायत भी है कि आप पीकर फिर रक्षे को जहाज की तरह उड़ाते हो। देखिए, अक्सर आप लोगों के रक्षे के पीछे लिखा होता है F16, हमने कभी सुजुकी के पीछे तो नहीं देखा। नहीं, F16 तो हम लोग इसलिए लिखते हैं ना, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो पाकिस्तान का अभी मैंने अपने रक्षे के पीछे लिखवाया है JF थंडर 17, वो भी ब्लॉक 3। अब ये तो लड़ाका तैयार है। नहीं, तो हमें मोहब्बत है, हम पाकिस्तान की एयरफोर्स से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम लोग लिखवा देते हैं JF थंडर, PIA, PKIA, बस। और जहाँ तक नशे की बात कर रहे हैं ना, बाखुदा में सिगरेट तक नहीं पीता, नहीं पीता कभी नहीं। मेरे ख्याल से ये आपके जो सीधे कान की तरफ पेन लगी हुई है। ये मेरी नहीं है, ये मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैं रक्षा बनवाता हूँ। उन उस्ताद की आदत है, वो कहते हैं जब भी आया कर ना लौंडे तो मेरे पास एक सिगरेट लेके आया कर, वो मेरी स्पेशल सिगरेट होती है, आप नहीं समझोगे। अगली बात करो। उस्ताद के सिगरेट आप लेके घूमते हो, ये बात
समझ से बाला था। यही तो सबसे बड़ी बात है, उस्तादों की खिदमत करना नेकी है, अल्लाह ने इसलिए इज्जत दी हुई है कि आपके सामने बैठा हुआ हूँ मैं। नेक्स्ट। और ये भी कि सवारी के चक्कर में आप किसी स्पेशल गाड़ी को या बस को ठोक देते हैं और फिर झगड़ा की पहल भी आपसे ही होती है। आप ये बताएं कि हर वक्त इतने गर्म क्यों रहते हैं आप, और आपका दिमाग इतना क्यों हर वक्त तपा क्यों रहता है? भैया एक काम कर, एक बार हमारे रिक्शे की सीट के ऊपर बैठ जा। नीचे इंजन की जो गर्मी होती है ना, वो आती है वहाँ तक जब मैं बोलना नहीं चाहता, जब बंदा बैठा होता है, ठीक है ना, फिर वो ऊपर आ जाती है और ऊपर, फिर ऊपर आते आते दिमाग तक आ जाती है। ये टोपी है ना कभी कभी ऊपर हो जाती है गर्मी की वजह से। तो रिक्शे की जो इंजन की गर्मी है ना, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा जिगर है, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कोई कम बखत मारा जब गाड़ी ठोक देगा तो हमारी तो हटेगी ना यार। हम भी आखिरकार इंसान के बच्चे हैं। अजीब बात कर रहे हो यार, ये हटाने वाली बात कर रहे हो तुम। और फिर कटे मारने का शौक भी आपको ही है? अबे तो कटे मारने तो तुम्हारे, सॉरी माफ़ करना, तुम कह रहे हो, आप इज्जतदार आदमी हो। आपके जैसी सवारियाँ होती है जो फड्डा कर देती हैं। अबे जल्दी कर भाई, जल्दी कर, मेरी बीवी वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठी हुई है। अबे जल्दी कर भाई, जल्दी कर, मेरे को फीस जमा करवानी। अबे जल्दी कर भाई, जल्दी कर, मेरे को यहाँ जाना है। अबे जल्दी कर, मेरी माशूक इंतजार कर रही है। ऐसे बहुत सारी सवारियाँ होती हैं, जल्दी जल्दी करवाती हैं और फिर ठोक देते हैं, तो फिर कहते हैं भाई तेरी गलती है। अब बताओ। नहीं, आप लाजमी नहीं कि जल्दी जल्दी में किसी को। अबे नहीं भैया, नहीं करते जल्दी, तो फिर पैसे में फटा कर देना, बोलते भाई देर हो गई, फटा हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ, देर हो, पैसे में नखरे करते हैं वो। जल्दी पहुँचा दे तो खुश होके जो है वो थोड़ा सा खर्ची वर्ची दे देते, समझा करो ना यार। तो इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है। देखो जान तो अल्लाह की अमानत है, जब जानी है, हमें क्या मालूम। हम तो भाई अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ने जब जान दे दी तो दे दी, और जब लेनी तो लेनी है। जान पे हम लोग नहीं करते। वैसे भी कराची जो है ना हादसों का शहर है, और कराची में रक्शे वालों के लिए तो गाने भी बने, और रक्शे वाले देख के चलना, देख के चलना, मेरा महबूब यहाँ बैठा है, देख के चलाना कहीं धक्का ना लगे। कैसा दिया? हम बड़े अच्छे सिंगर भी हो। सिंगर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे भाई ने जो है एमए पास किया हुआ है। एमए पास किया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी कहीं जॉब वगैरह क्यों नहीं करते? यार देखो बात ये है कि तुम्हारे भाई की जॉब लगी हुई थी, एक ऑफिस में लगा हुआ था, वहाँ पर क्या कहीं ऑफिस वाले से इश्क हो गया क्या? अबे नहीं यार, ये बेड़ा घर को मैं गाली नहीं देना चाह रहा, बार बार आ रही है तुम्हारे ये ऑन है, ऐसा गाली नहीं देना चाह रहा। हालात ऐसे हो गए, कमबख्तों ने हमें निकाल दिया ऑफिस से यार। वो कह रहे हैं यार हमारे पास जो है वो निचकारी हो रही है, तुम निकल जाओ। अब बताओ यार, एमए पास को निकाल दिया, 3-4 जगह अप्लाई किया, नहीं मिली नौकरी, मजबूरन फिर रक्षा चलाना पड़ रहा है यार। जी तो नाज़रीन, एक मिनट आपा जी, आपा आ रहा हूँ, बस आपा बस निकल रहा हूँ। आप ख़त्म करें तो मैं वाइंड अप करूँ। आपा सवारी है यार भैया, सवारी है, हाँ जल्दी करो भाई। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ बैठे थे रक्षा ड्राइवर। हमने बहुत सारे इससे सवालात किए और उन्होंने उसके जवाबात भी दिए, लेकिन जो असल बात थी उसको कतई माने नहीं और अपनी मासूमियत से हमारे दिलों को भी नरम कर दिया। लेकिन ये मसला कराची का है, खुदारा इस मसले को देखा जाए। ट्रैफिक इंतहाई जाम रहता है, लोगों को घर लौटने में परेशानी होती है, ड्यूटी पे जाने में परेशानी होती है। एक मिनट सब्र करें, मुझे बोलने दें। परेशानी होती है, तो हम हुकाम बाला से यही कहेंगे कि इस ट्रैफिक का बहरहाल ख्याल करें। तो अपने नाज़रीन इब्राहिम ज़िया को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं न्यू एपिसोड में इंशाअल्लाह। वैसे एक बात है उस्ताद, गुस्सा बड़ा आ रहा था, लेकिन तुमने जो मासूम कहा, दिल जीत लिया। अच्छा तो एक काम मेरा भी करते चलें। किस तरफ जा रहे हैं आप? मैं बस लजबेला जा रहा हूँ। अब मुझे आगे आजा उस्ताद, आजा जल्दी, आजा। अभी आज सर्दी ज़्यादा थी कि आप ये कोट पहन कर आएँ? और अरे तुम पागल तो नहीं है? मतलब क्या काम करते हैं आप? तुम्हारे को नहीं पता ये पार्किंग का है? पार्किंग तो ये पार्किंग आप बिला मुआवजा लगाते हैं या कुछ कमाते हैं इनसे? तो कुछ मिलेगा तो लगाएंगे ना हम लोग। एक गाड़ी का हम लोग को मिलता है 30 रुपया, में भी अभी अब 30 रुपये में भी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी अब गवर्नमेंट मुलाजिम में हम लोग, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। लाख तक की पड़ जाती है, और कैश में आपको पता है कि 75,000 की
अरे हमारा पार्किंग में इतना महंगा महंगा गाड़ियाँ आते हैं। हाँ भी गाड़ियाँ ज़्यादा होते हैं तो फिर लगाना भी तो है नहीं, ऐसा धक्का मार मार के, समझा क्या समझा? उनका फिर तरक्की भी हो जाता है। तरक्की मतलब कैसे होती है? वो फिर बताएंगे नहीं अभी थोड़ा। यानी पूरे सदर टाउन में हाँ पूरे किस सदर